ओके चलो, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसी की कॉपी ले लें या फिर मैं इसी के ऊपर ही डबल क्लिक करके फिलहाल के लिए हम इसी इमेज के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। सो मैं बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे कन्वर्ट होगा, डबल क्लिक किया एंड यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सिलेक्ट में, और सिलेक्ट में यहाँ पर आके आपके पास ऑप्शन आ रही है सब्जेक्ट की। अब जिसका मेरे इस इमेज के अंदर एक ही सब्जेक्ट है, ये लड़की, अगर आपको क्लाइंट ऐसे कोई इमेज देता है जिसके अंदर ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स हैं बट आप उनमें से किसी एक को करना चाहते हैं, तो आप बाकी चीजें डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे होगा। तो हमने नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लिया, लेयर आपकी सिलेक्ट है, सिलेक्ट के अंदर गए ऊपर से मेन्यू से एंड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड जरा मेरा हो जाए फिर आगे चलते हैं। आप क्लिक करें और फिर मुझे बताएं। अनम बेटा, सिंपली आपने सब्जेक्ट में जाना है, सिलेक्ट में जाना है और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें क्या दोबारा बताने वाली बात है। जैसे ही आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, आपका इमेज सिलेक्ट हो गया। अब होता है क्या है कि जिसना मेरे इस इमेज में एक ही सब्जेक्ट था तो उसने इसी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपके इमेज के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट हैं, ज्यादा लोग हैं, या लोग भी जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो सारे के सारे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जाएं मैजिक वेंड पर या क्विक सिलेक्शन के ऊपर। क्विक सिलेक्शन ले लें, वो ज्यादा अच्छा वर्किंग करेगा। और यहाँ से माइनस वाले पे या प्लस वाले पर आकर आप अपनी चीजों को ऐड या डिलीट कर सकते हैं जिस तरह से। और यहाँ से भी अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो आप इधर से ही इसकी सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्विक सिलेक्शन ले लिया है और यहाँ से फिंगर से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। राइट, ये मैंने बिल्कुल ऊपर ही कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी चीजों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं क्विक सिलेक्शन के साथ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी सिलेक्शन हो गई, एक ब्लैंक लेयर ले लें जो उसके ऊपर आ जाएगी, और इसके अंदर कोई सा भी कलर आप फिल कर दें जो कि इस सिलेक्शन के अंदर बेसिकली फिल होकर आ जाएगा। अगर मेरा यहाँ से फिलहाल रेड कलर सिलेक्ट है, सो इट्स ओके, हम रेड ही फिल कर देते हैं। ये मैंने कर दिया और इसे कंट्रोल डी कर देना है, मतलब डी सिलेक्ट। सही है, ये अब मेरा सेपरेट लेयर के ऊपर आया है यू से। अब सिंपली आप जाएं और यहां से एफएक्स पे जाकर या फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं और लेयर स्टाइल्स ओपन करके यहां से हम स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। ये है स्ट्रोक, और जितना आपने ऐड करना है, जितना थिक करके आप उतना अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफी है। कलर आप देख सकते हैं, जोन सा भी आपने कलर लेना है। वहां पर मेजोरिटी में व्हाइट कलर ही था तो ठीक है, हम भी व्हाइट कलर ही ले लेते हैं और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ओके कर दिया। अब सिंपल आपने क्या करना है कि यहां से जाकर ओपेसिटी एंड फिल लिखा हुआ आ रहा है, आपने फिल को 0 कर देना है और ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन आ गई। बस इतना सा काम है। एंड अगर आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो भी लगाना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसी एफएक्स के ऊपर क्लिक करें, लेयर स्टाइल्स पे जाएं और यहाँ हम ड्रॉप शेडो आ जाते हैं। सी, ये इसका ड्रॉप शेडो लग गया है। आपने इसको ओपेसिटी समटाइम इस तरह की भी वहां पर आ रही थी स्प्रेड में, इस तरह से भी आ रही थी। वो जो बहुत ही डार्क डार्क से आ रहे थे, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको स्प्रेड करके भी कर सकते हो। जैसे भी आपने करना है, डिस्टेंस इसका जितना रखना है ताकि वो बिल्कुल एक स्पीकर वाला सा इफेक्ट देने लगे, और ओके पे क्लिक करते हैं। बस करके देखें और मुझे बताएं।
मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या काम किया था। मैंने एक इमेज ओपन किया जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा और आप ये चाह रहे हैं कि आपने उसकी यूं से आउटलाइन व्हाइट कलर की करनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस लेयर को, वो बैकग्राउंड वाली लेयर होती है, डबल क्लिक करें और उसे नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करें। देन आप चले जाएं सिलेक्ट के अंदर मेन्यू बार में से और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा इमेज में वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने यहाँ से एक ब्लैंक लेयर लेनी है, जो मेरी ये वाली आ गई थी, और उसके अंदर जो सिलेक्शन आ रही थी ब्लैंक लेयर के ऊपर, उधर आप कोई सा भी कलर फिल करते हैं, ठीक है। वो कलर फिल हो जाएगा। देन आपने जाना है और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में या यहाँ से नीचे से एफएक्स में, वहां से आपने स्ट्रोक ऐड कर देना है। जिस भी कलर का आप स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं वो स्ट्रोक ऐड हो गया। जितना थिक ऐड करना है वो आपकी चॉइस है। एंड देन फिल को आपने नन कर देना है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर फिल था, सी इस तरह से था ये रेड में, फिल खत्म करने से ये रेड वाला अंदर से रिमूव हो जाता है और हमें जो नीचे वाली लेयर थी वो नजर आने लग जाती है। और फिर हमने दोबारा, अगर आप ड्रॉप शेडो अप्लाई, पहले ये ऐसे आ रहा था, अगर आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा से एफएक्स पे क्लिक करें और वहां से आप ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं। एंड अगेन ड्रॉप शेडो की आपने जितनी भी रेशियो सेट करनी है आप अपनी मर्जी के साथ सेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है 2015 में। अच्छा, जो जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं वो एक बार कंफर्म करते हैं कि बुशरा ठीक कह रही है। हम्म। फरजीन, सिंपली ये लेयर्स में से जाकर यहाँ पर ओपेसिटी एंड फिल लिखा हुआ है, आपने फिल को 0 कर देना है। क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आपकी चीज इजी हो जाती है, अदरवाइज फिर आपको पूरी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी और फिर आप उसके गिर्द करते हो। जी अनिका, रेड कलर जब आपका फिल हो जाएगा फिर आपने डीसेलेक्ट कर देना है। सब बच्चों ने, जिन जिन के पास भी ये ऑप्शन आ रहा था, मुझे करके बता दें कि ठीक वर्किंग किया है, रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं या नहीं। अस्मा, तो बेटा आप फिल को खत्म करें ना, फिल को 0 पे क्लिक करें। आरम, आपने आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके उसकी थिकनेस को इंक्रीज किया था या नहीं किया था? जो स्ट्रोक था उसकी थिकनेस आपने बढ़ानी है, तभी वो होगा। सी, यहाँ से साइज इसका आ रहा है ना, ये साइज आप जितना ज्यादा कर देंगे वो उतना ज्यादा आ जाएगा। मेरे आप इमेज को देख रहे हो, ये जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो आता जाएगा। मैं आप सबका वेट कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं नेक्स्ट चीज करवाऊंगी। जी तारम, आउटसाइड करना है। फिल क्यों खत्म नहीं हो रहा आसमां? आपने सेपरेट लेयर के ऊपर ही किया था। सेपरेट लेयर पे करना था उस कलर को फिल, देन
हो सकता है आपने इसी के ऊपर ही फिल कर दिया हो, जो आपकी लेयर 0 है, इस वजह से भी वो मे बी खत्म नहीं हो रहा। आपने सेपरेट लेयर के अंदर ही उस कलर को फिल करना था और तभी वो फिल जो है वो 0 होगा। नहीं बेटा नौरीन, न्यू लेयर आपने पहले लेनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने न्यू लेयर ले लेनी है ताकि आप उसमें न्यू लेयर पे कलर कर सकें। नुदरत बेटा मैं 2018 ही यूज कर रही हूँ। मैं एक बार दोबारा करके बता रही हूँ, अब सब बच्चे जरा ध्यान से देख लें कि करना क्या है। आपने गूगल से इमेज लिया, वो बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ आता है, आपने डबल क्लिक किया, उस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लॉक खत्म हो गया है। अब आप गए सिलेक्ट के अंदर और यहाँ से सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस वाले पॉइंट के ऊपर आकर यहाँ पर ही कलर फिल कर देंगे तो आपने अपनी 0 वाली लेयर के ऊपर ही कलर कर दिया। आप फिल भी करते रहेंगे, कोई उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने उसी के ऊपर ही कलर कर दिया है। सो आपने यहाँ से सिलेक्शन ले ली, देन आपने न्यू लेयर लेनी है और न्यू लेयर के ऊपर जाकर आपने कलर फिल कर देना है, ठीक है। कलर फिल हो गया, देन आप उसे डीसेलेक्ट कर दें और इधर आकर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर चले जाएं या फिर एफएक्स पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर चले जाएं। इधर से आप स्ट्रोक अप्लाई कर दें, जितना भी आपने रखना है, जोन से भी कलर का करना है, कलर चेंज करना होगा तो आप इधर से कलर चेंज कर सकते हैं एंड ओके का बटन प्रेस कर दें। सिंपल है। यहाँ पर आ गया एंड अब जाकर आपने इसी लेयर के ऊपर जो लेयर 1 आई थी वहां पर आपने फिल को 0 कर देना है तो वो आपकी लेयर पे आ जाएगा। जिन जिन से नहीं हो रहा था वो सब बच्चे एक बार दोबारा ट्राई करें और मुझे बताएं। शुमा 2015 में बेटा फिर आप कैसे कर रहे हो सब्जेक्ट के बगैर, वो आप बता दो जरा बाकी सबको भी। ओके ठीक है। हाँ बस एक यही कह लो हमारा पॉइंट जो है सब्जेक्ट के साथ यही वाला पॉइंट मिसिंग है कि हमें उसकी सिलेक्शन खुद नहीं लेनी पड़ रही। अच्छा मैंने यहाँ पर फोटोशॉप में क्या ब्लेंड इफ वाला ऑप्शन सिखाया था या मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया हुआ है। एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दें। नहीं सिखाया था, चलो अभी फिर वो भी करते हैं। हम ओपन करते हैं एक दोबारा से इमेज, गूगल पर या अनस्प्लैश पर ही चले जाते हैं, गूगल पर ही चले जाते हैं। सो हम यहाँ से कुछ क्लाउड्स वाले इमेजेस ले आते हैं। इमेज डाउनलोड करें और फिर मुझे बताएं।
इमेज डाउनलोड करें, ओपन करें एंड देन मुझे बताएं। मोहम्मद जवाद, आपने जो कलर फिल करना था वो आपने सेपरेट लेयर के ऊपर करना था। आपने सेम लेयर के ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से वो आउटलाइन गायब हो जाती है या वो गर्ल हाइड हो जाती है, क्योंकि आपने सेम लेयर के ऊपर ही सब कुछ कर दिया है। जो आपने गूगल से इमेज लिया हुआ है गर्ल वाला, आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, उसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर लेनी है और उसी ब्लैंक लेयर में आपने कलर फिल करना है और उसी ब्लैंक लेयर के ऊपर ही आपने आउटलाइन भी ऐड करनी है। अच्छा, अब चढ़ने जा रहे हैं हम सेपरेट लेयर पे किए। जवाब फिर आप जरा कोई एक वीडियो बनाकर टीएस में से किसी को सेंड करें ताकि वो आपका भी चेक कर लें। बेटा बैकग्राउंड लेयर ही सोबिया आती है ना। बैकग्राउंड लेयर को आपने डबल क्लिक करके, जिस तरह ये वाली मेरी भी बैकग्राउंड लेयर ही आई हुई थी यूं से, आपने बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देना है। जो हम वो वाला भी काम कर रहे थे, आप लोगों ने इसी तरह से कर दिया था एंड देन ब्लैंक लेयर लेकर इसके ऊपर आपने कलर फिल करना था। 3 दफा तो बेटा मैंने रिपीट कर दिया था। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने इसी तरह से ये भी काम किया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आती है ब्लेंड इफ की, उसकी साइंस के पीछे तो मैं सारी चीजें बाद में करूंगी। फिलहाल बस एक ट्रिक समझ लें कि बहुत दफा आपने जैसा मैगजीन कवर्स भी बनाए थे और आप लोगों ने देखा था कि जो टेक्स्ट है, या आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि जो टेक्स्ट होता है वो मॉडल के हाफ पीछे गया हुआ होता है और बाकी का आगे आया हुआ होता है। सो यही वाला काम हम किस तरह से कर सकते हैं विदाउट इसके कि भी हम कोई टेक्स्ट की कटिंग करते रहें या सिलेक्शन लेकर उसको डिलीट करते रहें, आप ब्लेंड इफ की ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। ये पहले करवा देना चाहिए था, बल्कि मेरे माइंड से ना बिल्कुल ही निकल गया था। तो हम ट्राई करते हैं इस क्लाउड्स के ऊपर कि मैं ये चाह रही हूँ कि हाफ जो टेक्स्ट है वो क्लाउड्स के पीछे चला जाए और हाफ जो है वो बाहर निकला हुआ रह जाए। सेम उसी तरह से जैसे आधा टेक्स्ट जो है वो मॉडल के पीछे चला जाता है और आधा जो है वो आपको नजर आ रहा होता है। सो हम इसके ऊपर ही टेक्स्ट लिख लेते हैं और अगेन थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। कोई भी वो वाला फॉन्ट जो कि बोल्ड हो ताकि नजर भी आए हमें। सो आप भी टेक्स्ट ऐड कर लें और फिर मुझे बताएं। कलर आप टेक्स्ट का जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करके मुझे बताएं ताकि फिर हम इकट्ठे ही वर्किंग करते हैं, अदरवाइज फिर आप सब बहुत ही पीछे रह जाते हैं। नहीं इरफान, टेक्स्ट वाली लेयर नहीं लेनी पड़ती।
टेक्स्ट लिख के आप सब मुझे बताएंगे तो फिर करेंगे। अहमद मैं अभी बताती हूँ बेटा, आप सिर्फ इमेज ओपन करें और टेक्स्ट लिखें, फिर हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो अब ये कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्या, कि आपने टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर ही रहकर यहाँ से दोबारा से एफेक्ट्स में जाना है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर चले जाएं। और इधर हमारे पास ऑप्शन आ रही है, एक सेकंड जरा मैं ये चीजें इसको साइड पे कर लूं ताकि जो मैं चीज अप्लाई करूं मुझे नजर भी आए। इसको करते हैं इधर, और यहाँ पर ही पहले हम यहाँ से सारी चीजें देखी थी उस दिन हमने हमने कहीं पे भी नहीं जाना, हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर रहते रहते ही यहाँ से ब्लेंड इफ का ऑप्शन ट्राई करना है। और इसको हम डिफरेंट चीजों पर कलर्स में भी ऑप्शंस आ रही हैं, बट फिलहाल के लिए हम इसे ग्रे पे रह के ही ट्राई करते हैं कि कैसा आता है। अच्छा, वो करता क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है जी दिस लेयर और एक है अंडरलाइंग लेयर। ठीक है, सो अब अगर हम दिस लेयर के ऊपर रहकर ट्राई करके देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। सो दिस लेयर वाले को, ये जो एक सेम ग्रेडियंट ही है ये भी, ठीक है, इस ग्रेडियंट वाइट वाले को मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो देखते हैं, मेरे प्रीव्यू ऑन है, एंड होगा क्या इसके साथ। सही है, यहाँ से इसको यहाँ पर करें, और उसने क्या, वो क्या करता है, एकदम ही सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना, ब्लैक वाला जो मैंने रखा हुआ है, उस पूरे को वो रिमूव कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ पर रहकर नीचे अगर इस लेयर से ट्राई करूं, सी क्या हो रहा है, कि वो इसके रैंडमली कुछ पिक्सल्स को ऑफ करना शुरू कर देता है। ये ठीक है, हमें यही इफेक्ट चाहिए है, बट वो काम क्या करेगा कि हमें ये वाली रफ लुक नहीं चाहिए। सी कि वो क्लाउड्स नजर आना शुरू हो गए हैं वहां से, बट मुझे ये चीज नहीं चाहिए। सो हमारे पास दिस लेयर वाली ऑप्शन कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। इसके लिए क्या करते हैं कि अगर मैं इसको कर रही हूँ तो ये रफ इफेक्ट दे रहा है, हम इसको ऑल्ट प्रेस करके सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो पूरा एक लगा हुआ था इसके अंदर से हाफ ही हो जाता है अगर आप इस पे क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके आगे को ड्रैग करेंगे। अब क्या होगा कि वो उसके पिक्सल्स को ऑफ करता है, बट वो उसे बड़े अच्छे से ब्लेंडिंग वाले मोड में जाके ऑफ करता है, इस तरह से, यूं से। ठीक है, सो जितना आपको चाहिए है आप उतना इसको कर लें, और वो आपको सेम वैसा रिजल्ट देगा। सी, ये जितना ज्यादा मैं इसको ब्लैक वाले एरिया पर लेकर आती जा रही हूँ, उतना ब्लैक वाला एरिया हाइड होता चला जा रहा है। सही है, यूं से ज्यादा नहीं करना सी, वरना वो देखो वो बिल्कुल ही मेरा टेक्स्ट रिमूव करना शुरू कर देगा। सो ये आप लोगों ने, इसकी कोई एक फिक्स रेशो नहीं है, आप अपने इमेज के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं कि आप कितना उसके पीछे करके दिखाना चाह रहे हैं। बिकॉज हमने क्या करना है, लेट्स सी कि मैंने इतना ही सेट करना था। अब मैं अपने टेक्स्ट को जहां जहां पर भी रखूंगी सी वो उसके अंदर जाता जाएगा, बट वो इतना रहना चाहिए कि आपका टेक्स्ट रीडेबल भी रहे। वो बिल्कुल ही ये ना हो जाए कि पढ़ा ही नहीं जा रहा कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करके करके देखें और फिर मुझे बताएं। इस वाले के ऊपर रख के भी ट्राई करती हूँ मैं।
इसका पिंक कलर मैं पहले चेंज कर लूं। सिंपल सी चीज है। सिंपली क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। टेक्स्ट आपने ऐड किया, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर गए और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाकर सिंपल आपने यहाँ से अंडरलाइन लेयर के ऊपर जाना है और अंडरलाइन लेयर पे आपने हमेशा ऑल्ट प्रेस करके इसे सेपरेट कर देना है, अदरवाइज आपको वो वैसा वाला रिजल्ट नहीं देगा। सी ये जाना शुरू हो गया अंदर। जितना आप लेकर जाना चाहते हैं उतना आपने कर देना है, ठीक है। ये कि मैंने जब इसको पीछे रखा हुआ था वो थोड़ी सी ये नजर आ रहा था ब्लैक ब्लैक, वो नहीं नजर आना देना चाह रही मैं। ओके कर दिया। एंड सिंपली बाद में आप जैसे भी अपने टेक्स्ट को मूव करते हैं, मैं इसको बड़ा भी कर दूंगी इनफैक्ट, तो भी वो उसके पीछे ही रहेगा। और ये इतना आसान सा काम है। आप चाहे यहाँ पे करके रख लें, इस तरह करके रख लें, वो आपका क्लाउड्स के पीछे ही रहेगा। बट हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपके टेक्स्ट की रीडेबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए। जो मैगजीन्स में लिखा होता है ना, याद रखें कि वो मैगजीन्स बड़े जाने पहचाने होते हैं या फेमस होते हैं कि अगर उनका नाम पीछे छुप भी जा रहा है तो लोगों को पता होता है। कोई ऐसी चीज आप ना लिख दें जो कि नहीं है और वो पढ़ी ना जाए कि ये लिखा हुआ क्या था। ब्लेंड इफ अनम। सब बच्चे ये भी ट्राई करें और मुझे बताएं, फिर हम मॉकअप्स करते हैं। स्मार्ट ठीक है, फिर ऑल्ट के बगैर भी हो रहा है तो अच्छा नहीं है। कौन सा वर्जन आप फोटोशॉप का यूज कर रहे हो? ओके ठीक है, फिर मे बी 2022 में उन्होंने ये ऑप्शन निकाल दी हो कि ऑल्ट के बगैर भी हो जाता है, वो तो ज्यादा इजी हो जाता है। सना वो बेटा डिफरेंट कलर्स के साथ है कि अगर जैसे मैंने भी ब्लैक ही लिखा हुआ था ना, तो अगर आपका टेक्स्ट किसी और कलर में है तो आप वो सब चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। अहमद बेटा सिंपल आपने एक इमेज लिया, अगर चाहे मॉडल का इमेज है चाहे क्लाउड्स का इमेज है और आप उसके पीछे कोई भी टेक्स्ट लेकर जाना चाह रहे हैं, तो फिर सिंपली आपने ऊपर वाली लेयर के ऊपर टेक्स्ट रखना है, नीचे वाली लेयर के ऊपर आपका इमेज आना चाहिए है। एंड वहां से जाकर टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर जाकर आपने राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर गए, वहां पर आपके पास ब्लेंडिफ का ऑप्शन आ रहा है। अंडरलाइन लेयर के ऊपर जाकर आपने सिंपली उसको क्लाउड्स के पीछे कर देना है। इसी को किसी मॉडल के ऊपर रख के देखें, फिर देखते हैं कि कैसा लिखा जाता है। एक वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बल्कि जो भी मैंने पहले वाली गर्ल ली हुई थी जिसके ऊपर हमने वो प्रैक्टिस की है, इसी के पीछे लिख के देखते हैं। आप सब भी किसी और चीज के पीछे भी रख के देखें और फिर ट्राई करते हैं वो कैसा लिखा जाता है। मैं अब क्या कर रही हूँ, मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पर मैं ले आई हूँ। अच्छा वो इफेक्ट भी साथ ही आ गया है। मैं दोबारा से लिखती हूँ ताकि वो इफेक्ट वापस ना आए। बिल्कुल अस्मा, जिस लेयर के ऊपर मर्जी बेटा आप कर लें। करके देखें आप लोग भी किसी और इमेज पर और फिर बताएं कि कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ।
आप खुद से करके देखें। मैं ये चाह रही हूँ कि हाफ टेक्स्ट ना इसके पीछे चला जाए। किसी भी कलर में मदीहा रख सकते हैं बेटा। ट्राई करके सबने अपने अपने इमेज के ऊपर मुझे बताना है कि कैसा रिजल्ट आया है। जिसका हो जाएगा वो सब आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं भी अब इसको डिफरेंट कलर के साथ ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं किसके साथ इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो होता क्या है इस इमेज के ऊपर, मेरे ये वाले पे स्पेसिफिकली, कि वो बाकी तो कर देता है, उसके फेस के ऊपर रह रहा है। वाह जी शमा, शमा ने तो सबसे पहले कर लिया। शमा किस कलर के साथ ट्राई किया था? मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक के साथ तो बिल्कुल भी इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा, या तो मुझे लगता है मेरे इस इमेज के साथ मसला है। क्योंकि वो बाकी रह भी जाए उसके फेस के ऊपर रह जाता है। हाँ सुहेल, ये हो सकता है कि उसके फेस के ऊपर से आके आप ब्रश के साथ रिमूव कर लें और बाकी को पीछे ले आए, क्योंकि वो काम है जो आप तसल्ली से बैठ कर करें और फिर उनके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने लगे।
बिकॉज हर इमेज के ऊपर ना इनका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। हबीबा आपका भी सेम इमेज है? मे बी क्योंकि वाइट जो है वो उसका फेस का कलर वो वाला है ना, सो मे बी वो इसके लिए उसके फेस के ऊपर नहीं आने देता। चलो खैर इसे छोड़ें और अब चलते हैं और हम मॉकअप करते हैं। सो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉकअप को डाउनलोड कैसे करना है, बेटा आप गूगल के ऊपर जाकर लिखें, जिस भी चीज का आपको मॉकअप चाहिए है हर चीज का मॉकअप मिल जाता है। सो गूगल पे जाकर लिखें जो भी चीज का मॉकअप चाहिए, वहां से वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स ले देगा और आप वहां से वो वाला मॉकअप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, हम इनफैक्ट बहुत ही इजी वाला कोई काम करना है तो हम फ्री पिक से भी मॉकअप उठा सकते हैं। उस दिन भी हमें मॉकअप ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था, तो आज इसलिए मैं फ्री पिक से ही डाउनलोड कर रही हूँ। एक दफा आप लोगों को वेबसाइट्स पता चल जाए कि कहाँ से कौन सा वाला अच्छा है मॉकअप वाली वेबसाइट, तो आप वही वाली ट्राई करते रहिएगा। फिलहाल हम फ्री पिक से ही ले लेते हैं। और लेट सपोज कि हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं बिजनेस कार्ड का मॉकअप। मेरे पास खुद प्रीमियम वाले नहीं है इरफान, मैं कहाँ से बच्चों को प्रीमियम वाले दे दूं। ओके, सो यहाँ पर आ जाएं और बिजनेस कार्ड लिखें, बिजनेस कार्ड मॉकअप एंड डाउनलोड करें और फिर ट्राई करते हैं। आई एम श्योर कि लाइक हाफ से ज्यादा क्लास को मॉकअप आता होगा, सिर्फ कुछ बच्चे ही हैं जिनकी ये वाली क्लास मिसिंग हुई भी है। सो बिजनेस कार्ड के मॉकअप डाउनलोड कर लें यहाँ से फ्रीपिक से, और फिर मुझे बताएं ताकि हम ट्राई करेंगे इनके ऊपर कैसा होगा। बस फ्री पिक के मुझे मॉकअप ना वो वाले इसलिए पसंद नहीं है कि बहुत ही सिंपल सिंपल से मॉकअप्स होते हैं। मजा ही है ना। पर चलो फिलहाल सिखाने के लिए ही है, ले लेते हैं कोई सा भी और ट्राई करते हैं। मॉकअप मतलब हनम को कौन बच्चा बताएगा कि मॉकअप होता है? मॉकअप हनम होता है एक प्रेजेंटेशन का वे, कि आप अपना जो भी डिजाइन है वो मॉकअप के ऊपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर लगा कर दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो भी यहाँ से अगर फ्री पिक से ले रहे हैं तो जो क्राउन बना हुआ है वो सब परचेज वाले हैं, प्रीमियम वाले हैं, आपने फ्री में लेने हैं। बिल्कुल लेयर्स होती हैं अहमद। डाउनलोड करके आप सब मुझे बताएं और फिर चल। और सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए नहीं, आपने अपने बिहास के पोर्टफोलियो के लिए भी आप यूज करें। क्लाइंट्स को जब आप दिखाने लगे तब यूज करें, अपना जो आप फाइवर के ऊपर लगाते हैं पोर्टफोलियो उधर यूज करें। नम पोर्टफोलियो की तरह नहीं बेटा, आप अपना पोर्टफोलियो इनके ऊपर लगा के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस कार्ड डिजाइन किया है और आपने वो क्लाइंट को दिखाना है, तो आप इस डिजाइन के ऊपर लगाकर कि दो कार्ड इस तरह से पड़े हुए हैं तो आप इनके ऊपर दिखा के लगा सकते हैं, या ये वाला जैसे है आप इसके ऊपर लगा कर दिखा सकते हैं, ताकि क्लाइंट को फील हो कि जब मेरे भी कार्ड्स प्रिंट आउट होंगे तो वो इस तरह के दिखेंगे। ये है मौका बेसिकली। बिल्कुल फाखरा गिग में भी लगा सकते हैं। तो डाउनलोड कर लें और फिर मुझे बताएं ताकि हम स्टार्ट करें। नहीं, मॉकअप के ऊपर कॉपीराइट का चक्कर नहीं होता। हाँ जी अनम, इन शॉर्ट आप यही कह सकते हो कि जो भी इमेज है उसको किसी बैकग्राउंड के ऊपर लगा के दिखाना। सोबिया वैसे अभी तक तो मेरी नजर में से नहीं गुजरे, मे भी होते हो, एक बार आप सर्चिंग कर लेना अगर मिल गए तो।
मैं आप सबका वेट कर रही हूँ। जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसकी डाउनलोडिंग मॉकअप्स की, तो आपने मुझे बताना है। फिर हम आगे चलेंगे और इकट्ठे ही वर्किंग करेंगे। इलस्ट्रेशंस की भी कलर ग्रेडिंग करवा दूंगी। ओके नौरीन, कर ले डाउनलोड। ठीक है वर्ता, कल इंशाल्लाह फिर कलर थ्योरी और इलस्ट्रेशंस। जी इकरा, फाइल ओपन हो जाती है ईपीएस की फोटोशॉप में। नहीं सोबिया बेटा, 3D इलस्ट्रेशंस का टाइम नहीं है। फिर भी अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह है कि आप किस तरह की कह रहे हो तो मुझे दिखा देना। अगर मैं जितना समझा सकूंगी आपको वो मैं आपको समझा दूंगी। मुबर्रा नहीं बेटा, इलस्ट्रेशन का मॉकअप नहीं होता, इलस्ट्रेशन आप वैसे ही चेक करवा सकते हो। अच्छा जी, डाउनलोड हो गया है तो सिंपली होगा क्या कि जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास इस तरह से एक जिप फाइल आ जाएगी। आपने उसे शो इन फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और देन आपने उसे अनजिप कर लेना है। वो आपके पास जो फोल्डर बना हुआ आ जाता है वहां से आपने फोटोशॉप की ही हमेशा इसकी फाइल होगी मॉकअप की। आपने वो फोटोशॉप वाली फाइल को फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। सो अभी आप सब भी यही काम करें, एक्सट्रैक्ट करें जो आपके पास फोल्डर डाउनलोड होकर आया है और उसमें से फोटोशॉप वाली फाइल को आपने फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। मेरे पास जो फोल्डर था उसके अंदर एक जेपैग फाइल है और एक पीएसडी फाइल है और पीएसडी को मैं फोटोशॉप में ओपन कर रही हूँ। इरफान जी ठीक है, सोबिया बस मुझे सेंड करती है तो मैं बताती हूँ फिर सोबिया को। हाँ जी मुबर्रा, अगर आप इलस्ट्रेशंस कर रहे हो और उसकी गिग बनानी है तो फिर आपने सिंपली उसके इमेजेस ही लगा देने हैं। अच्छा, मैंने अपना मौका ओपन कर लिया है, आप सब कभी जब ओपन हो जाए तो मुझे बताएं जल्दी से, टाइम कम है। बेटा जेपैग ओपन हो जाती है बट जेपैग एडिटेबल नहीं है ना। एडिटेबल ही नहीं होगी तो उसका फायदा क्या होगा। जी है सर। हाँ जी अजहर, बस इसके बाद मौकअप के बाद उसी की बारी है। मौकअप वाले अब बच्चे ही पता नहीं कहाँ गायब हैं, या तो अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या बता नहीं। हाँ जी अनम, साइज तो बताना है फ्लैक्स का, आज ही बताऊंगी। ओके ओपन है, वेरी गुड। सो अच्छा जी, अब आपके पास का मॉकअप के अंदर जो जो भी आपका मॉकअप है उसके अकॉर्डिंगली चीजें डिफरेंट हो सकती हैं बट ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर काफी सारे लाइक पेन भी पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ब्राइटनेस और एक्सपोजर वगैरह भी दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए होता है, ये वाली फाइल चाहिए होती है जहां पर लिखा हुआ होगा
कि प्लेस योर डिजाइन हियर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा, या फिर मेरे इसके ऊपर अभी फ्रंट और बैक लिखा हुआ है और वहां पर ये एक छोटा सा ये फाइल वाला आइकन बना हुआ होता है। मैं इसे एक बार लेयर क्लोज करके भी देख लेती हूँ कि हाँ जी यही है। एक तो आज मेरा फोटोशॉप बड़ा स्लो चल रहा है। सो हम यहाँ से एक कार्ड 1 के नाम से और एक कार्ड 2 के नाम से, ये और एक मतलब फ्रंट और बैक है। तो इसे ओपन करते हैं। डबल क्लिक आपने करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो फिर क्यों वो कह रहा है कि इसे फ्लैट करते हैं, हमने नहीं करना। और मैं देखने दो कि और तो नहीं कोई मेरे पास लेयर्स है, नहीं यही है लेयर्स। सो अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया की प्लेयर्स करके। जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला ऑप्शन दे के की प्लेयर्स करना है या नहीं करना। सिंपली मैंने यहाँ पर अपना ही डिजाइन अपलोड करना है, तो मैं चाहे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना मैं रिमूव ही कर देती हूँ यहाँ से। और सिंपल आपने क्या करना है, वो जब उसके ऊपर क्लिक किया वो सेपरेटली इस तरह से ओपन हो गया। आपने कंट्रोल ओ प्रेस करके वहां पर अपना डिजाइन अपलोड कर देना है। अगर बिजनेस कार्ड बना रहे हो तो बिजनेस कार्ड की जेपैग्स आपने लगानी है। बुक कवर है तो उसकी भी जेपैग लगानी है। हर किसी की जेपैग लगानी है बिकॉज मॉकअप ऑलरेडी बड़े हैवी होते हैं और ये ना हो कि आप उसके ऊपर फोटोशॉप की फाइलें लगाते रहें। सो फॉर एग्जाम्पल यही वाली लड़की को वापस ले आते हैं और ज्यूम करते हैं कि ये मेरा बिजनेस कार्ड था। आज तो ये वाली फाइल बड़ी हैवी है मेरी। सो इसी को जाकर मैं फ्रंट वाले के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही लगा देते हैं। आपने जो भी बिजनेस कार्ड बनाया हुआ होगा वो एग्जैक्टली उसी साइज का होगा। तो सिंपल आपने फाइल में जाकर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एज नहीं करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका जो डिजाइन है वो यहाँ पर आ गया होगा आपके मॉकअप के ऊपर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने किया क्या है। हमने मॉकअप को डाउनलोड किया, जिस भी वेबसाइट से आप करना चाहते हो वो वहां पर आपके पास आ जाएगा। एक जिप फाइल के अंदर आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और वहां से जाकर एक्सट्रैक्ट करके आपने उसके अंदर से फोटोशॉप वाली जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है। अब वो फोटोशॉप वाली जो फाइल होती है वो आपके पास पूरी लेयर्स के साथ आएगी और उन लेयर्स में से आपने ढूंढना है वो वाली लेयर कहाँ पर है जहां आपके पास लिखा हुआ होगा कि प्लेस योर डिजाइन हेयर या योर डिजाइन हेयर। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसा मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मेरे पास इधर दो बिजनेस कार्ड हैं तो एक कार्ड 2 और एक कार्ड 1 के नाम से फोल्डर है और इनके अंदर ये वाली एक फाइल है। आपने इस आइकन को याद रखना है जो हमारा इनफैक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट का भी आइकन था, ये एक छोटा सा फाइल वाला आइकन। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने एक साइड पे ये लगा लिया है। अब मैं दूसरे कार्ड के ऊपर जाकर भी वही फाइल वाला आइकन ढूंढ रही हूँ। मैंने उस फाइल के आइकन के ऊपर ही यूं डबल क्लिक कर दिया और वो मेरे से पूछता है कि आपने लेयर्स के साथ लेना है या कैंसिल कर दूं या फ्लैटन कर दूं। तो आपकी मर्जी है। मैंने अभी कीप लेयर्स के साथ ही कर दिया था। फ्लैटन भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इन शॉर्ट या तो मैं सबसे ऊपर टेक्स्ट लगा लूंगी या फिर मैं इन सब लेयर्स को रिमूव कर लूंगी जैसे मैंने अभी कर लिया है। इस साइड के ऊपर भी आकर आप अपना डिजाइन जो आपका बैक साइड होगी बिजनेस कार्ड की वो आप लगा लें और दोबारा से फाइल में जाकर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि हम इसी डिजाइन को ही सेव रखना चाह रहे हैं। सेव करने से वो भी आ जाएगा। देन आपने सिंपली इसको जेपैग फाइल में सेव करना है और या आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं या अपने काम के तौर पे रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। सेव कर लें और फिर मुझे बताएं। मदीहा, टेक्स्ट चेंज करने की आपको जरूरत ही नहीं है बेटा। आपने अपना जेपैग लगाना है ना। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। फरजीन, कोई बात नहीं है बेटा। अगर छोटा हो गया तो उसको बड़ा कर लो। अगर बड़ा है तो उसको आप छोटा करके लगा सकते हो।
जी सोबिया मॉकअप के ऊपर जेपैग फाइल लगाएंगे। जेपैग फाइल क्यों लगाएंगे उसकी रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी हैवी होती है और जेपैग बनाई होगी तो उसको आपको हैंडल करना इजी हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं होंगी तारम, और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा है इस तरह के आइकन वाली फाइल, तो आप उनको यूं से क्लोज करके आई देख लिया करो कि कौन सी वाली फाइल ठीक है। जी हनीका, आपने जेपैग में सेव करना है ताकि आप वो जेपैग फाइल जो है वो क्लाइंट को दिखा सकें, बिकॉज इसकी हमने एडिटेबल फाइल सेव करके क्या करना है। क्या क्लोज करके कैसे पता चलेगा ना? आई क्लोज करके, क्लोज करके आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पर क्या चीज अप्लाई हुई हुई है। जैसा मैंने इसकी आई क्लोज की तो मुझे पता चल गया कि इस वाली लेयर के ऊपर ये जो मैंने अभी इमेज लगाया है ये वाला लगा हुआ था। उसी तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि जो आप आई क्लोज कर रहे हो वहां पर बेसिकली क्या चीज अप्लाई हुई हुई है। जैसे यहाँ पर हाईलाइट्स लिखा हुआ है, नॉर्मली जो आप मॉकअप लेते हो ना उसके ऊपर बड़ा अच्छा सारी चीजें, लेयर्स भी ग्रुप्स भी मेंशन हुए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर उसने हाईलाइट्स लगाई हुई है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट्स। और इनफैक्ट अगर मेरा डिजाइन किसी वजह से खराब हो रहा है तो मैं तो ये चीजें रिमूव कर देती होती हूँ। जैसे अभी हाईलाइट्स दोनों पे ऑन थी तो वो तस्वीर का ही हालत बुरी हुई हुई है। सो भाई हम हाईलाइट्स अगर रिमूव कर दें तो वो काफी बेहतर लग रही है। अब शेडोज आ रहे हैं तो शेडोज भी रिमूव करके देख लेते हैं। ठीक है, शेडो ऐड ही करना पड़ेगा ताकि वो पेन के पीछे नजर आए। इसी तरह से इस पे से भी शेडो रिमूव कर लें। ना ना, आपने लास्ट क्लास पे क्या करना है? इलस्ट्रेटर में लोगो डिजाइन बनाओ के मौका पे लगाना होता है। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर पे अगर लोगो डिजाइन किया हुआ है आपने तो आप लोगो की पीएनजी फाइल सेव करेंगे विदाउट एनी बैकग्राउंड। और फिर उसके बाद आपने इसी तरह से लोगो का मॉकअप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आए, उसी तरह से वो वाली फाइल ओपन करें, प्लेस योर डिजाइन वाली, वो वैसे ही सैम अलग से ओपन हो जाएगी विंडो में। वहां पे जाके आप अपना जो पीएनजी में लोगो लाए हैं वो यहाँ पर लगा लें। वाह भैया इतना ठीक है, इतना बोर हो गए हो क्लासेस से? अच्छा, अब आ जाए जरा फ्लेक्स के या स्टैंडीज के। स्टैंडीज पता है क्या होती हैं सबको? किस किस को पता है कि स्टैंडी क्या होती है? यस नो के रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ, जो बैंक्स में पड़ी हुई होती है। अदनान लगता है बैंक में जॉब करते हैं इसलिए अदनान ने ना वहां पे ही देखी है। ओके, सो स्टैंडीज होती हैं ये वाली। बिल बोर्ड्स आ गए, हाँ स्कूल्स में भी होती हैं। सो ये वाली टाइप की, ठीक है। इनका भी आपने देखा होगा, नॉर्मली ये 4 फुट की तो लेंथ इसकी आई थिंक सो होती ही है। मुझे एग्जैक्टली इसका साइज नहीं याद है, बट मेरा ख्याल है 2x4 या 2x3.5 इस तरह से होता है इसका साइज। सो अभी हम देख ही लेते हैं कि इसका क्या साइज है ताकि हमें उसे। हाँ जी जी, रोजगार वालों की भी बनी हुई होती है, 3x5 है। 2.5x6 इंचेस है प्रिंट साइज ये है। अच्छा जी, डिस्प्ले साइज 6x3 आई थिंक फीट है। और फिर डिस्प्ले साइज
कस्टमाइज भी कह लो कि 2-3 साइजेस तो इनके आते ही आते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये 3x6 वाला साइज ले लेते हैं। सो आपने ये देखना है कि हमारे पास फोटोशॉप में, या आप अगर इसे डिजाइन कर रहे हो इलस्ट्रेटर के अंदर, तो हमारे पास फीट का ऑप्शन नहीं आता, हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंचेस के अंदर। सो 3x6 को इंचेस में कन्वर्ट करके मुझे जल्दी से बताएं कितना होता है। यहाँ पर कोई हमारे पास फीट का यूनिट तो है नहीं है, सो हम इंचेस में पहले कन्वर्ट करते हैं। 36/72। सो अब देखो कि 36 को अगर हम यहाँ पे लिखें और 72 रखें, तो फिर हमारा फोटोशॉप ना बड़ा ही स्टक हो जाएगा, और वो जब हमने 300 रेजोल्यूशन भी फिर रखनी है, सो इसलिए लोग क्या करते हैं कि इनको हाफ पे डिवाइड कर लेते हैं या 1/3 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब हाफ पे डिवाइड करना क्या है कि 36 का हाफ कितना होता है, वो मुझे बताएं जरा। सारे मैथ्स वाली चीजें आज मैंने आपसे करवानी। हाँ, तो 18 और 72 को भी करो। थर्टी सिक्स, ठीक है। सो 18/36, सो ये वाला साइज फिर भी अच्छा वर्किंग कर जाएगा। बट अगर किसी का फोटोशॉप इतना भी साइज को बेयर नहीं कर सकता, तो फिर आप इसको भी थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, लाइक इसको भी हाफ कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन आप कई दफा पे, कई प्रिंटिंग कंपनीज जो है वो 200 डीपीआई पे भी ले लेती हैं, कई जो है वो 300 पे ही ले रही होती हैं। सो आपने, और ये मैं पाकिस्तान के लिए चीजें बता रही हूँ, इंटरनेशनली नहीं बता रही, क्योंकि यहाँ पर ये वाले जुगाड़ बहुत चल जाते हैं। तो ये आपने हाफ हाफ पे कर लिया। ओरिएंटेशन ऑब्वियसली लैंडस्केप पोर्ट्रेट ही रहेगी, और रेजोल्यूशन मैं अभी 300 ही कर रही हूँ। अगर आपका नहीं सिस्टम चलता ठीक, तो आप 200 पे करके भी डिजाइन कर सकते हैं। ये आपने कर लिया और आपने दे दिया। अब क्यों हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हमारा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर अच्छी वर्किंग करने लग जाए, दूसरा पाकिस्तान के अंदर हम डायरेक्टली ये वाली चीजें तो प्रिंट आउट करते भी नहीं है। यहाँ पे आप किसी बड़ी से बड़ी प्रिंटिंग कंपनी के ऊपर भी चले जाएं, उन्होंने आज आके फिर कॉरल ड्रॉ से ही प्रिंट निकालना है। तो वो आपसे कहेंगे कि जी हमें जी ये वाली सोर्स फाइल दे दें। तो आप पीएसडी वाली फाइल देंगे या आप इलस्ट्रेटर की फाइल देंगे, और वो आपकी सोर्स फाइल को उठाकर जो है ना, वो कोरल ड्रॉ के अंदर लाएंगे, और फिर आप उसको तब जाके कोरल ड्रॉ वाली फाइल में वो सही वाला फाइल भी ओपन करना चाहता है, तो वो अपनी प्रिंटिंग के हिसाब से देख लेता है। बट फिलहाल आप डिजाइन करने के लिए ये वाली चीज कर सकते हैं। एंड इन केस आपने बिल्कुल ही एक्यूरेट साइज के ऊपर बनाना है, तो फिर आप इन डिजाइन के ऊपर बना लें। इन डिजाइन पे इजीली आप जो आपका ओरिजिनल वाला साइज था, क्या था वो 36/72 वाला, वो भी आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, और वो मैनेज हो जाएगा विदाउट एनी गड़बड़ और स्लो हुए बगैर। वर्दा बेटा सिंपल है, जो भी आपका ओरिजिनल साइज था, जैसे हमने भी 3x6 किया था, 3x6 फीट था, आपने उसको पहले तो इंचेस में कन्वर्ट कर लेना है। देन आपके जो भी इंचेस आए थे, आप उनको हाफ हाफ कर लें। जैसे हमने हमारे बने थे 3x6 के कितने 72/36 आई थिंक, और उसको हमने हाफ पे कर लिया था, तो वो फिर 18/36 हो गया। क्लियर हुई ये वाली चीज या नहीं हुई, नहीं समझ आई अभी भी? लोगों का बता दें सेविंग प्रोसेस। मुबर्रा बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी रेजोल्यूशन क्या रखी हुई थी। अगर आपने शुरू में साइज लेते वक्त A4 ही रखा था और रेजोल्यूशन भी 300 ही रखी थी और CMYK के ही रखा था, तो फिर आप देखा करो कि जब आप JPEG में सेव कर रहे हो या PNG में सेव कर रहे हो, तो आप उसकी रेजोल्यूशन और साइज वगैरह क्या रख रहे हो। जब आप JPEG में सेव कर रहे होते हो इलस्ट्रेटर में, तब भी आपने उसको क्वालिटी भी मैक्सिमम रखनी होती है और रेजोल्यूशन भी 300 रखनी होती है। दोनों दफा आपने रेजोल्यूशन और वो रखनी है। इन केस आपने पहले साइज लेते वक्त ठीक रख दी,
बट जेपैग फाइल सेव करते वक्त आपने उसकी रेजोल्यूशन 72 पे बाय मिस्टेक रह गई या क्वालिटी आपने मिनिमम पे सेव कर दिया तो वो ब्लर हो जाएगा। हाँ जी मुबर्रा, A4 साइज ठीक रहता है लोगों के लिए। जी अनम। अनम बट ये बेटा अभी के लिए समझाने के लिए ये कोई फिक्स साइज नहीं है, वो क्लाइंट आपको साइज बताएगा। रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए कितनी देंगे बेटा? 300। बिल्कुल होगा मदीहा। 100 आपने क्यों रखनी है? 100 कभी भी नहीं रखनी। क्या हम हाफ हाल पर डिजाइन करेंगे? जी अस्मा कह लो कि हाफ साइज के ऊपर हम डिजाइन करें, बट हमने रेशो सेम रखी है कि वो जब आपका प्रिंटिंग कंपनी वाला उसको कोरल ड्रॉ के ऊपर सेट करेगा, सो वो उसको बड़ा या छोटा करना चाहेगा, सो वो इजीली कर सकता है और वो ब्लर पिक्सेलेट नहीं होगा। जी अनम। जी वर्ता पूछें। अनिका हाँ जी, प्रिंटिंग के लिए CMY के कलर मोड होगा। वर्ता अब ये इतना सारा टेक्स्ट एक दफा में कैसे टाइप कर लेती हूँ? मुझे ये बस बता दो। मुझे लगता है वर्ता ने ना साथ में वर्ड खुला हुआ होता है, वहां पे क्वेश्चन लिखती जाती है, फिर एक ही दफा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती है। ओए होए इतनी अच्छी है टाइपिंग स्पीड। ठहरो मुझे पढ़ने दो जरा। अच्छा जी। वर्दा, ये एक बड़ा मसला है। सो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, आई डोंट नो कि आप मैरिड हो या नहीं हो, बट जो चीज हम ये करते हैं, मेरे अपने 2 बच्चे हैं जिस तरह से, सो उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा जल्दी सुला देते हैं। 2 ही हैं ठीक है, फिर तो सही वो मेरे साथ के। सो हम नॉर्मली अपने बच्चों को 7 बजे सुला देते हैं इन एनी केस। जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, 7 बजे बच्चों ने सो जाना है। डिनर करवाएं उन्हें 6:30 बजे तक। अगर स्कूल गोइंग है तो उससे पहले होमवर्क शोमवर्क करवा के 6:30 बजे उन्हें डिनर प्रोवाइड करें, 7 बजे सुलाने के लिए लटा दें। ज्यादा से ज्यादा ड्रामे कर करके 8 बजे तक वो सो जाएंगे, आप भी साथ ही सो जाएं, तो सुकून से आपकी नींद जो है ना 2:30-3 बजे तक पूरी हो जाएगी। सो आप 3 बजे भी अगर आप उठते हो, तो 3 बजे से लेकर लाइक आप 6:30 बजे तक, 7 बजे तक आराम से काम कर सकते हो। यही तो मसला है इरफान, वो क्यों नहीं सोते? क्योंकि आप लोग नहीं सोते। जिस दिन आप लोग सोना शुरू कर देंगे उस दिन बच्चे भी खुद ही सो जाएंगे। बिल्कुल सादिया, क्योंकि हमने डे 1 से अपने बच्चों की यही रूटीन रखी हुई है कि हम खुद भी खैर जल्दी सो जाते हैं, हम दोनों ही इतनी जल्दी सो जाते हैं। सो नॉर्मली आप सबने देखा होगा कि मैं आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई कर रही हूँ, तो ये जो मेरा अपना फ्रीलांसिंग का काम होता है मैं वो करती हूँ। फिर जब बच्चों ने अब स्कूल गोइंग है मेरी बेटी, तो फिर आराम से आप 7 बजे उसको भी स्कूल के लिए उठाएं, बिकॉज बच्चे आराम से अपनी नींद 12 घंटे की तो पूरी करते करते हैं। 7 बजे 7:30 बजे अगर वो सो जाते हैं तो वो अगले दिन सुबह 7 बजे ही उठेंगे। तो आप तब तक अपने काम तसल्ली से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये वाकई में वो बात है कि लाइक जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं, ऑब्वियसली घर के भी आपने 100 काम करने होते हैं, चाहे आपके साथ जितने मर्जी हेल्पर्स हों, बट बच्चों के ही इतने काम निकल आते हैं और थकावट भी हो जाती है ना करते हुए बहुत सारी चीजों की। सो आराम से आप बच्चों को सुलाएं ताकि आप खुद भी रेस्ट कर सकें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपके बच्चे सो जाएं और आप उस वक्त सोचें कि हाँ जी हम अब कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। आप सारे दिन के थके हुए होते हो, वो चीज हो ही नहीं सकती। सो बेहतर है आप भी बच्चों के साथ सोएं, रेस्ट करें आराम से, बाद में उठें और अपने काम करें। मदीहा मैं कैंट में रहती हूँ, लाहौर में। कोई बात नहीं है इरफान, लाइटें बंद करें, कितने दिन तक ये ड्रामे करेंगे? एक दफा उनकी रूटीन सेट हो जाएगी तो सेट हो जाएगा। सेकंड चीज ये कि दोपहर में ना सुलाएं, बिकॉज अगर बच्चे अब जिस तरह गर्मियां आ रही हैं दोपहर को सो जाते हैं तो फिर भी रात को नहीं सोएंगे, बिकॉज वो लोग तो फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है सारी की सारी 2 घंटे सो के, और हम लोगों को दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता। सो अच्छा है लेजी हुए हुए होंगे, थके हुए होंगे, खेल कूद के 7 बजे सुलाने की करें। कुछ दिन में भी अब आप लोगों को आदत नहीं है, कुछ दिन टफ हो सकते हैं, 1 महीना भी ले लें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन 1 महीने बाद अपनी लाइफ सुकून से गुजारें। अहमद बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। और एक चीज तो ये, जिनके बच्चे भी थोड़े बड़े हैं, हम लोगों ने बड़ी लोगों बच्चों को आदतें डाली हुई है मोबाइल की, टीवी की, तो उन्होंने कहाँ से थकना है। जब बैठ बैठ के टीवी देखेंगे और फ्रेश होते जाएंगे। सो शाम को 1 आधा घंटा जरूर उन्हें बाहर निकालें। कुछ खुद खेला करें साथ में, जितने बॉयज हैं आप सब लोग बच्चों को पार्क लेके जाओ, फुटबॉल लो, कोई साइकिलिंग उनके साथ करो, ताकि वो लोग जितना अपनी एनर्जी सर्व करके आएंगे वहां पर 1 डेढ़ घंटा, वापस आए साथ ही डिनर करवाएं और सुलाने के लिए लटा दें बस। खेलेंगे तो थकेंगे ना। बस जिन जिन के जो जो अभी खुद बच्चे हैं उनके लिए तो आइडियल टाइम है कि अब आप तो दिलो जान से बस फ्रीलांसिंग करें। क्योंकि बाद में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। चाहे आप फादर हैं या चाहे आप मदर हैं, चीजों की, घर की जिम्मेदारियां, और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो फिर तो बहुत ही और ज्यादा बिजी लाइफ हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल अदनान, वो एक अलग टास्क है। अच्छा, कल मैंने क्या कहा था कि क्या 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 करवाऊंगी, एक इलस्ट्रेशंस किसी ने कहा था, और सेकंड चीज क्या थी। हाँ, कलर थ्योरी भी थी, ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह कल ये चीजें करते हैं। ठीक है, फिर अभी ऑफ करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे भी याद आ गई है कि आज मैंने अपना फाइनल डाटा सेंड कर देना है, स्क्रीनशॉट्स वाला। सो एक बार प्लीज सब बच्चे फौरन से, अभी क्लास के फौरन बाद, जिन जिन बच्चों ने ऑर्डर्स किए हैं या जो कर रहे हैं, वो सादिया से कांटेक्ट करें और उन्हें बता दें। मैं सादिया से भी कह देती हूँ, आप सबसे पूछ लेती हैं, बिकॉज आज मैंने फाइनल डाटा सेंड कर देना है, ताकि हम चीजें अब वाइंड अप करना शुरू कर दें। ठीक है, सो जो जो बच्चे प्लीज स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं, एक बार सादिया से पूछ लें कि आप सबके ऐड हैं, ताकि हमें आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह इकरा जरूर। नहीं, बाद में नहीं, बस अगर मैं आज फाइनल डाटा सेंड कर दूंगी तो फिर बस आज तक के लिए ही था। मुबर्रा बेटा, लुमिनाय वाले ग्रुप में हम ऐड करेंगे इस कोर्स के बाद, आई थिंक। एमन जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया उनकी खैर है, वो कुछ भी सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सो चलें अभी ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।